इस वीडियो में हम आपको जनसंख्या वृद्धि पर निबंध बताने वाले हैं कि कैसे आपको जनसंख्या वृद्धि पर अच्छे से कैसे निबंध लिखना है। और देख सकते हैं कि बिना याद किए आपको निबंध कैसे लिखना है, चाहे कोई सा भी निबंध आ जाए, बिना याद किए कैसे लिखना है। आज की इस वीडियो में बेहतरीन ट्रिक लेकर आ चुका हूं, उसको अगर आप समझ लेते हो तो आप कोई सा भी निबंध बिना याद किए लिख पाओगे, चाहे आप क्लास 10th में हो या फिर 12th में हो। अगर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आज की यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका इससे 9 मार्क्स फिक्स हो जाएगा, अच्छे तरीके से कोई सा भी निबंध आ जाएगा, आप उस ट्रिक की मदद से लिख पाओगे। अब देखिए उसके बाद एक बात आता है कि निबंध कितने पेज लिखे कि हमें फुल मार्क्स मिले। आज की इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको निबंध को कितने पेज में लिखना है। पेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है निबंध को, निबंध लिखने में। तो कितने पेज आप निबंध लिखेंगे कि आपको फुल मार्क्स दिया जाए, सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और इस हेडिंग को जरूर लगाना। अगर आप इस हेडिंग को छोड़ देते हो तो वरना आप यहाँ पर आपका आधा नंबर दिया जाता है, यानी कि 7 नंबर का निबंध है तो आपको 3.5 नंबर दिए जाएंगे या फिर 3 नंबर दिए जाएंगे। 9 नंबर का निबंध है तो आपको 5 नंबर ही दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हेडिंग जरूर लगाना, कौन सी हेडिंग है बताएंगे। और इस वीडियो में आपको महत्वपूर्ण निबंध भी बताने वाले हैं, तो बस शुरू से लेकर वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपको निबंध ट्रिक के साथ कैसे लिखना है। निबंध लिखने की ट्रिक क्या होती है, तो देखिए निबंध लिखने की ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले निबंध में एक चीज होता है रूपरेखा। रूपरेखा होता है, ठीक है ना। सबसे पहला हेडिंग होता है रूपरेखा। अब देखिए जैसे समझिए क्या क्या होता है रूपरेखा, इसके बारे में समझिए। जैसे एक मकान बनता है ना, तो उसका सबसे पहले बड़ा मकान होता है तो उसका नक्शा तैयार किया जाता है, यानी कि उसका आउटलाइन तैयार किया जाता है और उस नक्शे के अकॉर्डिंग मकान तैयार किया जाता है, ठीक है ना। तो सेम उसी प्रकार आप जब भी निबंध लिखने की शुरुआत करें, यानी जब भी आप निबंध लिखने जा रहे हैं तो उसका आपको नक्शा तैयार करना होगा कि निबंध में हम क्या क्या हेडिंग बनाएंगे। तो इस रूपरेखा में जितने भी आप निबंध में हेडिंग लिखने वाले हैं उन सभी हेडिंगों को लिखना होता है। देखिए कुछ इस तरीके से लिखना होता है रूपरेखा में। ये जितने भी हेडिंगें हैं इधर नीचे लिखी गई है और उन्हीं हेडिंगों को 1 2 3 करके ऐसे यहाँ पर अच्छे से व्यवस्थित कर दिया गया है। इस ट्रिक को देखा गया एग्जामिनर तो अच्छे से आपका फुल मार्क्स देकर जाते हैं, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, सबसे पहले आपको रूपरेखा लिखना है और एक चीज नीचे आपको हमेशा लिखना है प्रस्तावना। प्रस्तावना हमेशा रहेगा, बाकी की चीजें निबंध के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेंगी, लेकिन आपको प्रस्तावना हमेशा हेडिंग बनाना है। सबसे पहले ही आपको प्रस्तावना हेडिंग बनाना है। देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले ही आपको प्रस्तावना लिखना है। और प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, प्रस्तावना में निबंध के बारे में जितने भी इंट्रोडक्शन है निबंध का, उसी के बारे में जो सारी चीजें आपके दिमाग में आती है उन्हीं चीजों को प्रस्तावना में लिखा जाता है। कैसे लिखना है अभी बताऊंगा, थोड़ा लास्ट तक देख लीजिएगा। यानी कि निबंध का इंट्रोडक्शन अच्छे से लिख दिया जाता है प्रस्तावना में, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद इसके बाद आता है आपका मध्य भाग, यानी कि मध्य भाग यानी कि जो बीच का पोर्शन होता है। ये बीच के पोर्शन में क्या क्या लिखना है सारी चीजें बताएंगे, अभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, यहाँ पर कॉपी पर बताएंगे। प्रस्तावना के बाद आता है मध्य भाग। मध्य भाग में भी क्या क्या लिखा जाता है बस शुरू से लेकर अंत तक देखना, अभी तुरंत आपको बताऊंगा। तो आप समझ लीजिए कि मध्य भाग आता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है उपसंहार। उपसंहार आता है यानी कि कंक्लूजन, जिसको बोलते हैं उपसंहार आता है। उपसंहार में यानी कि उपसंहार में जितना भी निचोड़ है निबंध का वो सारी चीजें इसमें ऐड कर दी जाती है कि आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में, पूरी जनता क्या सोच रही है, पूरा विश्व क्या सोच रहा है, भारत की सरकार क्या सोच रही है उस टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। उस चीज को यहाँ पर उपसंहार में लिखा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि का हम लिख रहे हैं ना, तो जनसंख्या वृद्धि के ये बारे में बता देंगे कि हाँ इस दिन को यहाँ पर हर वर्ष 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। उपसंहार में ये सारी चीज़ें लिख देते हैं कि मतलब आगे भी ऐसी चीज़ें हो सकती है कि मान लीजिए कि जनसंख्या इतना से बढ़कर इतना हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें उपसंहार में लिखा जाता है। जितना भी निचोड़ है उपसंहार में डाल दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखना है अभी समझ जाएंगे, बस अंत तक वीडियो को देखना। सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नोत्तर 9 हेडिंग बनाएंगे। जिस भी प्रश्नोत्तर में आपसे ये पूछा जाएगा यहाँ पर लिख दीजिएगा और जिस नंबर में पूछा जाएगा यहाँ पर लगा दीजिएगा। उसके बाद नीचे लिखेंगे एक लाइन छोड़कर जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि हम जनसंख्या वृद्धि पर ही लिख रहे हैं तो नीचे लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि। और लिखने के बाद एक लाइन और छोड़कर यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे रूपरेखा। क्या हेडिंग बनाएंगे, रूपरेखा हेडिंग बनाएंगे। रूपरेखा में क्या लिखेंगे, रूपरेखा में जैसे मैंने बताया कि ये जितने भी हेडिंग है आप नीचे बनाने वाले हैं उस चीज को रूपरेखा में, जैसे देखिए जनसंख्या वृद्धि पर मान लीजिए कि आपसे
पूछ दिया, या फिर प्रदूषण पर ही समझिए कि पूछ गया, आप बोलेंगे कि इस पर तो आप देख कर बता देंगे, तो समझिए मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि प्रदूषण पर ही, पर्यावरण प्रदूषण पर आपसे पूछ देगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि एक चीज़ तो कंपलसरी है प्रस्तावना लिखना, तो प्रस्तावना आप सबसे पहले हेडिंग बना देंगे। उसके बाद सेम इसी पैटर्न पर लिखेंगे प्रदूषण का अर्थ, प्रदूषण के कारण लिखेंगे, प्रदूषण के दुष्प्रभाव लिखेंगे, यहाँ पर प्रदूषण रोकने के उपाय लिखेंगे और उपसंहार लिखेंगे। यही चीज़ें हेडिंगें रहेगी, केवल जनसंख्या वृद्धि पर प्रदूषण लगा देना है। देख रहे हैं ना, इसी ट्रिक से मैंने वो भी बता दिया अच्छे से, कोई सा भी आ जाएगा इसी ट्रिक से आप कर ले जाओगे, ठीक है ना, कोई सा भी निबंध। तो बस यही याद कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, देखिए, और लास्ट में उपसंहार जैसा है वैसा आप लिखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब प्रस्तावना में क्या लिखा जाता है, यहाँ पर प्रस्तावना 1 है तो यहाँ पर भी हम 1 बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 बनाएंगे और लिखेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखेंगे कि भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से विकास कर रही है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत विश्व का दूसरा स्थान पर है। भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ तक पहुँच गई है। ये प्रस्तावना में लिख देंगे, उसका इंट्रोडक्शन, जनसंख्या का इंट्रोडक्शन लिख देंगे कि भारत की जनसंख्या लगभग 100 करोड़ तक पहुँच गई है, ठीक है ना। उसके बाद 2 नंबर में यहाँ पर लिखे तो यहाँ पर भी हम 2 बनाएंगे और 2 बनाकर लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। यानी कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या है, मतलब क्या है, तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्ष के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। यानी कि 10 वर्ष के भीतर निवासियों की संख्या यानी कि जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। तो ये सारी चीजें अपने से बनाकर जितना सारी चीजें हो सके आप लिखिएगा, क्योंकि निबंध कोई चेक नहीं करता, अच्छे से पढ़ता नहीं है, अपनी फीलिंग्स ऐड कर दी जाती है। जितना सोच सकते हो, आपकी सोच क्या है, वही चीजें आपको ऐड कर देनी होती है निबंध में। उसके बाद 3 नंबर में आपसे यहाँ पर पूछा गया, लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि के कारण, यानी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है वो लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि लोगों में इस बात की जागरूकता की कमी है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। यहाँ पर भारत की साक्षरता दर 73%, साक्षरता दर यानी कि पढ़ाई लिखाई की जो दर है, कितने % लोग पढ़े लिखे हैं, तो 73% लोग ही पढ़े लिखे हैं। इस वजह से अशिक्षित नागरिकों में जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव का अनुमान नहीं है। यानी कि जो अशिक्षित लोग हैं उसको पता ही नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इससे क्या हानियां हैं, वो बारे में उनको नहीं पता है। तो ये आप अच्छे से जनसंख्या वृद्धि के कारण में लिख सकते हैं कि इनका मेन कारण जो है साक्षरता दर है। पढ़े लिखे लोग होंगे तो उनके पास समझ होगी, ठीक है ना। उसके बाद 4 नंबर यहाँ पर बनाएंगे। 4 नंबर में क्या है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, यानी कि जनसंख्या वृद्धि जो है या फिर कोई भी चीज़ है उसका दुष्प्रभाव तो होता ही है, चाहे कोई सी भी चीज़ें हो। तो जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव में लिखेंगे जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, भोजन और पानी और जैसे बुनियादी जरूरतों की खपत भी बढ़ेगी। यानी कि आबादी भाई जैसे जैसे बढ़ेगी, तो ये तो सही बात है कि जो होते हैं खेत तो उतने ही रह जाएँगे, जितना पहले थे उतने ही खेत रह जाएँगे, लेकिन उनमें उपज की ज़्यादा ज़रूरत होगी, उससे अन्नों की उपज की ज़्यादा ज़रूरत होगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ जाएगी। और भाई कहाँ से पूर्ति होगी, खेत जितना हो सकेगा उतना ही ना उपज करेगा। तो ये सारी चीज़ें, भोजन और पानी की खपत की ज़्यादा होगी, कमी भी हो सकता है कि हो जाए आगे चल के। यहाँ पर देखिए कि बढ़ती जनसंख्या द्वारा उपयोगित वस्तुओं से पर्यावरण प्रदूषण की भी समस्या बढ़ रही है। बात तो सही है, जैसे पहले ज़माने में यहाँ पर कार, मोटरसाइकिल वगैरह ये सारी चीज़ें, जितने भी डीजल पेट्रोल वाली चीज़ें हैं, ये नहीं हुआ करती थी। इस कारण पर्यावरण शुद्ध था, स्वच्छ था। लेकिन अब जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, डेवलप किया यहाँ पर आपका साइंस, तो ये सारी चीज़ें बनने लगी। अभी आगे भी बहुत सारी चीज़ें बनेंगी, लड़ाकू विमान, हथियार जितने भी है, परमाणु एटम्स, न्यूक्लियर बम, यहाँ पर हाइड्रोजन बम, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही है। तो ये इससे पर्यावरण को ही दुष्प्रभाव पहुँच रहा है, दूसरा किसी का भी नहीं। आप स्वयं मनुष्य स्वयं का ही हत्या कर रहा है इसके द्वारा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें यहाँ पर पर्यावरण जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव में लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, उसके बाद कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोक सकते हैं इसके उपाय बताना है। तो जनसंख्या में कमी, अधिकतम समानता एवं बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। यानी कि इसके लिए सरकार को भी आवश्यकता है अच्छे से जागरूक करने के, लोगों को, यहाँ पर लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना होगा, तब जाकर ये जनसंख्या वृद्धि रुकेगी, ठीक है ना। उसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, ये हेडिंग यहाँ पर कितना नंबर था, ये ऊपर वाला था, कितना नंबर, 5 नंबर, 5
और ये था कितना नंबर, 6 नंबर, ठीक है ना, 6 नंबर वाला। तो यहाँ पर विश्व जनसंख्या दिवस में क्या लिखेंगे कि हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। दरअसल इस दिन की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें इसमें लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद लिखेंगे उपसंहार 7 नंबर में, उपसंहार ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक प्रस्तावना और एक उपसंहार हमेशा डालिएगा निबंध में, वरना इस चीज को छोड़ देते हो तो आपका आधा नंबर दिया जाता है भाई साहब, क्लियर बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ थी तथा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह 130 करोड़ के पार हो चुकी है। साथ ही 2030 तक भारत की आबादी चीन से भी ज्यादा होने का अनुमान है। भाई साहब चीन से भी ज्यादा हो सकती है 2030 तक भारत की आबादी। तो देख ही रहे हैं कि जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्प्रभाव हो रहे हैं। अब देखिए ये सारी चीजें हो गए। अब देखिए ये तो मैंने इस कॉपी पर बताया, आपके बोर्ड की कॉपी ऐसी आएगी। तो बोर्ड की कॉपी आपका लैंडस्केप तरीके से होगी, इस तरीके से जैसा ये है पेपर इसी तरीके से आएगी, ठीक है ना। तो उसमें देखिए क्या होता है कि देखिए इस तरीके से मान लीजिए आपकी बोर्ड की कॉपी आएगी, तो यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर आप फांसियाँ खींच देंगे अच्छे तरीके से और यहाँ से आप लिखना प्रारंभ करेंगे। तो इस तरीके से आप लिखेंगे। तो एक पेज इधर 2 पेज हो गए ना, उसके बाद फिर एक अगले वाले पेज में आधा पेज लिख देना है। देखिए कैसे, मान लीजिए कि एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया इस इधर, और इस वाले पेज में भी आधा लिख देना है। 2.5 पेज आपको लिखना है, 2.5 पेज निबंध लिखना है, 2.5 पेज, ठीक है ना। 2.5 पृष्ठ लिखना है, पृष्ठ, ठीक है ना, पृष्ठ 2.5 पृष्ठ में लिखना है निबंध, ठीक। तो 2.5 पृष्ठ में जान गए कि निबंध लिखना है, इतना ही आपको लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है, ठीक है ना। उसके बाद महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से है, अगर बोर्ड एग्जाम 2024 देने वाले हो तो तैयार कर लेना महत्वपूर्ण निबंध, या फिर फ्यूचर बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तब भी तैयार कर लेना। पर्यावरण प्रदूषण पर, आतंकवाद के कारण एवं निवारण पर निबंध तैयार कर लेना, हर साल पूछे जाते हैं, गारंटी दे रहा हूँ कि यही पूछे जाएंगे। देश प्रेम पर तैयार कर लेना, अनुशासन का महत्व पर तैयार कर लेना, जनसंख्या वृद्धि पर तैयार कर लेना, क्योंकि 2013 से लेकर यहाँ पर 2023 तक अभी तक यही सारे पूछे गए हैं, यही निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 5 तैयार कर लेते हो, और यहाँ पर एक तो बता ही दिया, 4 तैयार करना है आपको, और इन सबकी वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है तो जाकर देख लीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।